हो, बस आप मगन हो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं
शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे भगवान तद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्य। हे भगवान सहज ही बिना ही परिश्रम के मैं आपके स्वरूप को जानकर और इस जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त हो जाऊं, वह तत्व आप बतलाओ। तो भगवान राम बोले, हनुमान सावधान मन से श्रवण करो, मांडूक्य में मेवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को मुक्ति के लिए मांडूक्य उपनिषद अलम माने पर्याप्तम, पर्याप्त है माने पूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता है। तो वही भगवान मांडूक्य उपनिषद सुनाने जा रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये अथर्ववेद की मांडूक्य उपनिषद है और अथर्ववेद के शांति मंत्र यही है। भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवा। हे देवताओं, हम अपने कानों से हमेशा भद्र माने मंगलमय सुने, जिससे परम कल्याण हो। माने भगवान की कथा ही सुनते रहे हमेशा और इधर उधर संसारी बातें ना सुने। भद्रम कर्णे भी श्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। हम यज्ञ करने वाले आँखों से हमेशा भद्र मंगलमय कल्याणमय का ही दर्शन करें, तीर्थों का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें, गंगा का दर्शन करें, इनसे कल्याण होगा। भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा स्थिरै अंगै स्तुष्ट्वांगं सर्वं तस्यो। और हम और भी सब इंद्रियों से सब देवों के कल्याण के लिए ही हाथों से भगवान की ही पूजा करें, पैरों से संतों के दर्शन के लिए ही जाएं, कानों से भगवान की कथा ही सुने। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तत्पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। इस प्रकार से सभी इंद्रियों से हम कल्याण कारक ही कर्म करें। वैसे देव जितनी भी आयु है हमारी, इसी प्रकार से सत्कर्म में ही बीते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः। जिसकी बहुत कीर्ति है, ऐसा जो इंद्र है, वो हमारा स्वस्ति माने कल्याण करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। पूषा नाम सूर्य का है, सूर्य पालन पोषण करता है, इसलिए उसको पूषा कहते। सूर्य हमारा सब प्रकार से मंगल करे, कल्याण करे। स्वस्ति स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। और अरिष्टों को नष्ट करने वाला जो सुदर्शन चक्र है, वो हमारा परम कल्याण करे। वो असुरों का नाश करने वाला सुदर्शन चक्र है विष्णु भगवान का, तो अज्ञान रूपी असुर का नाश करके हमारा कल्याण करे। और उसका परिवार है अज्ञान का काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इनका नाश करे, इससे हमारा कल्याण हो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, वो हमारा परम कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। इन तीन शांति पढ़ने का अभिप्राय है कि दैविक, भौतिक, दैविक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक और दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप है, माने दुख हैं, इनकी शांति हो। तीनों की ताप, तीन शांति पढ़ी गई। दैहिक ताप वो हैं जो स्थूल शरीर में रोग बीमारी से दुख आते,
ताप नाम दुखों का है। और सूक्ष्म शरीर में मानसिक ताप होता है, वो काम क्रोध लोभ मोह से होता है। वो मन तपायमान होता है काम क्रोध लोभ मोह से। काम नाम इच्छा का है, मन इच्छा ही करता रहता है। एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो 4 इच्छा और कर बैठता है, 4 इच्छा की पूर्ति हो तो और 10 इच्छा कर लेता है। तो इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए मन दुखी रहता है। यदि पूरी हो जाए तो क्षण मात्र के लिए सुखी हो जाता है, और फिर दूसरे क्षण में दूसरी इच्छा हो जाती है, फिर दुखी हो जाता है। इस प्रकार से ये जो मानसिक दुख है, ये भी सूक्ष्म शरीर का ताप माने दुख है। तो स्थूल देह और सूक्ष्म देह के जो दुख हैं, तो ये दैहिक ताप है। दैहिक दैविक भौतिक ताप। और दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा आता है ताप माने दुख, वो दैविक ताप है। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, विद्युतपात, ये दैविक ताप है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो फसल सड़ जाती है, गांव नदी के किनारे बाढ़ आ जाती है बहुत, तो गांव डूब जाते हैं, बह जाते हैं नदी के किनारे वाले, जहां बहुत बाढ़ आ गई तो। और अनावृष्टि हो गई तो खेती सूख जाती है, तो बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। अन्न के बिना दुखी होकर के सब लोग मरने लगते हैं, क्योंकि अन्न से ही तो जीवन है ना। अन्नाद्यव खल्यमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति। सज्जनों, ये सब भूत प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, निश्चय ही अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद्यव खल्यमानि भूतानि जायन्ते अब अन्नेन जातानि जीवन्ति। अन्न से उत्पन्न होकर के अन्न को खा करके ही जीते। अन्न न मिले तो मर जाएंगे, क्योंकि अन्न से ही तो ये बने हैं, पैदा हुए। अन्न के बिना कैसे जीवित रहेंगे? और फिर अन्न रूपी पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि सभी अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होता है। इसलिए पृथ्वी सर्वान्नमय है। तो सज्जनों, कभी कभी जब अकाल पड़ जाता है, अति अनावृष्टि हो जाती है, तो सब खेती सूख जाती है, तो सब लोग भूखे मरने लग जाते हैं। कथा है, इसी प्रकार अकाल पड़ जाने से तो एक राजा, रानी और राजकुमार, राजकुमारियां सब भूखे मरने लगे। राजा के यहाँ और किसी बात की कमी तो नहीं है, धन दौलत सोना चांदी की कुछ कमी नहीं है सज्जनों उनके यहाँ, परंतु अन्न के बिना तो जीवन नहीं रहता। सोना चांदी के बिना तो कोई मर नहीं सकता है, हो चाहे मत हो, परंतु अन्न के बिना जीवन नहीं रहेगा ना। सोना चांदी एक देखने की चीज है। बर्तन बनवा लो सोने चांदी के, आभूषण बनवा लो सोने चांदी के, परंतु सज्जनों, ये तो आंखों से देखने की चीज है। इससे क्या पेट भरेगा? क्या भूख मिटेगी कि प्यास मिटेगी? क्या सोना चांदी खाया जा सकता है? क्या पिया जा सकता है जिससे प्यास मिट जाए? तो अन्न कीमती है कि सोना चांदी कीमती है? अन्न ही कीमती है। इसलिए वेद में लिखा है, अन्नम बहुकुर्यात्, अन्नम न परिचक्षेत, अन्नम न निंद्यात्। अन्न बहुत पैदा करो, अन्न जहाँ तहाँ न फेंको गंदी जगह पर। अन्न की निंदा न करो, क्योंकि अन्न से कीमती कोई चीज़ नहीं है।
और अन्न पैदा करते हैं किसान, गांव में रहने वाले। तो ये किसान माने सबका जीवन धन है, क्योंकि सोना चांदी आदि धन जो है वो किसी काम का नहीं, वो जीवन की रक्षा नहीं कर सकता है, प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है, अन्न ही प्राणों की रक्षा करता है। देखो रात दिन मेहनत करके किसान लोग अन्न पैदा करते हैं, वर्षा में घाम में कोई परवाह नहीं करते हैं, रात में भी लगे हैं बेचारे, दिन रात बहुत मेहनत करता है किसान, तब ये अन्न पैदा होता है। फिर उस अन्न को आप खाता है, अपने परिवार को पालन करता है और शहर वालों को भी देता है किसान ही अन्न। शहरों में बस्ती बहुत है, लाखों की करोड़ों की बस्ती है शहरों में, गांव में तो थोड़ी बस्ती है, किसी में 10-15 घर हैं, किसी में 100-200 हैं, किसी में 1000-2000 घर हैं, थोड़ी थोड़ी, पर शहर में बहुत बस्ती है। तो लाखों लोगों को अन्न दे करके जीवन दान देने वाला किसान ही हुआ। गांव से ही अन्न जाता है शहरों में, उसी को खा करके शहर के लोग जीते हैं सज्जनों, क्योंकि शहर में तो एक दाना नहीं पैदा हो सकता, सब पक्के मकान, पक्की सड़कें, कच्ची जगह नहीं है। कच्ची जगह में अन्न होता है। इसलिए सज्जनों, संसार में जीवन निर्वाह के लिए अन्न ही श्रेष्ठ वस्तु, अन्न से कीमती कोई चीज नहीं है। तो सज्जनों, जब अकाल पड़ गया तो राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारियां सब भूखे मरने लगे। मंत्री से कहा कि अन्न का पता लगाओ, नहीं तो प्राण नहीं रहेंगे। और 1 किलो अन्न की कीमत 10 मन सोना दो, और कीमत लगे तो और दो, जिस कीमत में भी मिले अन्न लाओ किसी प्रकार से, अन्न के बिना जीवन नहीं। तो मंत्री जो है कहा बहुत अच्छा है, जाता हूँ गांव में पता लगाऊंगा, शहर में तो मिलता नहीं, गांव में ही अन्न पैदा होता है। पता लगाते लगाते चला तो एक बड़ा किसान था, बहुत खेती थी, तो उसके 2-3-4 फसल तक का अन्न संग्रह था। तो जब अकाल पड़ गया, बरसात ना भई, तो वो सबको अन्न बांटता था। अपने भाई बहन जो गांव के थे, पड़ोस के थे और दूसरे गांव के थे आसपास के, वो सबको बिना मूल्य के अन्न बांटता था। वो ये कहता था कि हम सभी भाई बहन जिएंगे तो हम भी जिएंगे, बिना अन्न के और हमारे भाई बहन यदि मर जाएं तो ये गांव श्मशान हो जाएगा, हम अकेले जी करके क्या करेंगे, अच्छा लगेगा अकेले, गांव में और कोई न रहे सनासन, तो वो तो श्मशान घाट हो जाएगा, डर लगेगा। इसलिए जब तक मेरे पास में अन्न है, सब भाई बहनों ले खाओ और जियो, जिएंगे तो सब जिएंगे और मरेंगे तो सब मरेंगे। इस विचार का वो किसान था, बड़ा दयालु कृपालु सज्जन था, वो परोपकारी था और भगवान का भक्त था। तो सज्जनों, पता लगाते लगाते उसी किसान के पास में ये मंत्री पहुंचा और उसने जा करके राजा का समाचार किसान को बताया। कहा राजा के घर में अन्न न होने से राजा रानी, राजकुमार, राजकुमारियां सब भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है, 1 सेर अन्न की कीमत 10 मन सोना दो और अन्न खरीद करके लाओ, जिस भाव में भी मिले।
तो इसलिए एक सेर अन्न की कीमत 10 मन सोना दो, सोना ले लो और कुछ अन्न दे दो हमको। तो किसान बहुत प्रसन्न हुआ, कहा मंत्री जी हमारे बहुत बड़े भाग्य, जैसे पुत्र का पिता पूज्य होता है ना, पुत्र पिता का पूजन करता है, क्योंकि लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। वेद में लिखा है माता पिता देवता होते हैं, उनका पूजन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे ही प्रजा का भी राजा पिता ही होता है, वो तो हमारे पिता ही हैं। और राजा भी प्रजा को पुत्र के समान ही पालन पोषण करता है। तो प्रजा का पिता राजा तो हमारे धन्य भाग हैं जो हमारी याद किया है राजा ने। तो चलो हम स्वयं लेकर के चलते हैं अन्न और दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। हमारी याद किया है, वो तो हमारे पिता ही हैं, क्योंकि राजा प्रजा का पिता ही हुआ करता है, यही सब शास्त्र कहते हैं। और ये जो सोना कहते हो आप, तो हमारे किस काम का सोना है, किस काम में आएगा हमारे सोना? न खाने के काम में, न पीने के काम में। सोने से पृथ्वी मर जी जाए यदि, तो अन्न नहीं पैदा होगा, तो कच्ची जमीन में ही पैदा होता है। इसलिए अरबों खरबों मन यदि सोना दो तो भी हमारे लिए बेकार है। सोना तो देखने की चीज है, शोभा की चीज है, तो राजा के महल में ही शोभा देगी वो। इसलिए सोने चांदी की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारे पिता ने हमको याद किया है। चलो हम स्वयं लेकर के चलते। तो गाड़ी में अन्न भरा करके और किसान स्वयं लेकर के गया और राजा के दर्शन किए और राजा और रानी दोनों को प्रणाम किया और कहा आप हमारे माता पिता हैं, हमारी याद किया है, हम धन्य हुए, हमारे धन्य भाग हुए। ये अन्न हम लाए हैं, इसको स्वीकार करो, और फिर कम पड़ेगा तो फिर हम लाएंगे और फिर वर्षा होगी भगवान की कृपा से, तो फिर हम अन्न पैदा करके फिर लाएंगे। इस प्रकार से सज्जनों, अन्नाध्ययो खलुमानि भूतानि जायन्ते, अन्न से ही सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसलिए वेद कहता है अन्नम बहुकुर्यात्, अन्न बहुत पैदा करना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही जीवन है और अन्न किसान पैदा करता है। इसलिए सरकार को भी चाहिए कि सबसे ज़्यादा मदद किसानों को करे, सब प्रकार की सुविधा देवे, जिससे अन्न खूब पैदा करें किसान। क्योंकि सबका जीवन, प्रजा का जीवन इस अन्न से ही होता है और अन्न किसान ही पैदा करता है। कोई सरकारी कर्मचारी, कोई मिनिस्टर, ये तो अन्न पैदा नहीं कर सकते सज्जनों, कोई भी। किसान ही रात दिन मेहनत करके बेचारा अन्न पैदा करता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद किसानों को करना चाहिए। तो अस्तु सज्जनों, तो ये दैविक ताप हम बता रहे थे आप लोगों को। ये देवताओं के द्वारा कभी कभी ये अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाती है तो अन्न नहीं पैदा होता है, तो सब लोग भूखे मरने लगते हैं। और कभी कभी देवता लोग भूकंप कर देते हैं, माने भूमि फट जाती है, तो गांव के गांव समा जाते हैं भूमि में सज्जनों, फट जाती है भूमि। कभी विद्युत पात हो जाते हैं, बिजली गिर जाती है तो उसमें लोग मर जाते हैं।
तो ये दैविक ताप है सज्जनों। देवता लोग जो उत्पात करते हैं उससे जो दुख होता है उसको दैविक ताप कहा जाता है। और भौतिक ताप, जो भूत प्राणियों से ताप माने दुख आवे उनको भौतिक ताप कहते हैं। जैसे सिंह, व्याघ्र, सांप, बिच्छू, चोर, बदमाश, लुटेरे, डकैत, राक्षसों से जो प्रजा को दुख मिलता है उसको सज्जनों भौतिक ताप कहते हैं। ये भूत प्राणी सब जितने भी है, सांप, बिच्छू, सिंह, व्याघ्र आदि, लुटेरे लोग, राक्षस लोग, ये लोग दुख देते हैं। तो ये 3 प्रकार के सज्जनों ताप होते हैं। तो ये जो 3 शांति पढ़ी गई हैं, भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि प्रभु दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप शांत हों प्रभु, जिससे सब लोग सुखी रहें। राम राज में सुनते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा। राम राज में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं व्यापता था। आज भी सज्जनों जिसके हृदय में राम बसे, राम 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 की भक्ति बसे, उसके हृदय में राम राज्य ही है, उसको भी ये ताप नहीं व्यापेंगे। इसलिए हृदय में राम को बसाओ, कानों से राम की कथा सुनो, आँखों से राम दर्शन करो, पैरों से संतों के दर्शन के लिए जाओ, सभी इंद्रियों से सत्कर्म करो। इस प्रकार से सज्जनों शांति पाठ पढ़ के अब उपनिषद प्रारंभ करते हैं। ओम इति तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यत् इति सर्वं ओंकार एव यच्चान्यत्र कालातीतं तदप्योंकारेव। अब ओंकार के माध्यम से इस उपनिषद का वर्णन करते हैं। ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वम। ओम ये अक्षर ही ये सब कुछ है जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है आपको। ओम इत्ते तदक्षरम इदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम। ओंकार का ही व्याख्यान माने विस्तार है। ये सारा संसार ओंकार का ही विस्तार है। अकार उकार मकार से ये सब विस्तार ओंकार का ही हुआ है। जितना संसार दिखाई पड़ रहा है ओंकार से भिन्न नहीं, सारे नाम रूप ओंकार के ही विस्तार है। तो ओम इत्ते तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद् भविष्यत् इति सर्वम् ओंकारेव। भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, ये तीनों काल भी अकार उकार मकार से ही हैं। आ उ मा, इनसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का जानना चाहिए। यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकारे। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से परे है, कालातीत है, तदपि ओंकार है, वो भी ओंकार ही समझना चाहिए। इस प्रकार से सज्जनों ओंकार ही ओंकार, सब कुछ ओंकार ही है। ओंकार से भिन्न कुछ नहीं है सज्जन। और ओंकार सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम भी है सज्जनों। तो भगवान को भी ये बताता है और सारे संसार को भी बता रहा है, ये सब संसार मेरा ही रूप है। और मुझसे जो परे है, मुझको जो देखता है, मुझको जानता है, और जिसको मैं नहीं जानता, क्योंकि ओंकार कहता है मैं स्वर व्यंजन रूप हूँ, माने अक्षर रूप हूँ। नाम और रूप इनको तो ज्ञान है नहीं कुछ, पर संसार भर के जो नाम रूपों को जानता है
वो भगवान है, वो ब्रह्म है। और तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वही तेरा भी स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्त्वमसि। तो ये ओंकार भगवान का नाम होने से भगवान को भी बताता है, और भगवान के को बताने के बाद में कहता है मेरा प्रयोजन पूरा हुआ, अब मैं भगवान से ही प्रकट हुआ हूँ। कल हमने आपसे बताया था कि परावाणी के रूप में ये परब्रह्म ही था पहले सृष्टि के आदि में। फिर जब भगवान से मन में आया, जो बोलने की इच्छा हुई भगवान की, तो मन में आया, तब इसका नाम पश्यंती पड़ा। और जब कंठ में आया, मन से कंठ में आया, तो मध्यमा नाम पड़ा। और कंठ से मुख में आया और मुख से बाहर निकला तो सभी स्वर व्यंजनों के रूप में बिखर गया, इसलिए इसका नाम बैखरी पड़ा। तो संसार भर के जितने स्वर व्यंजन से ही नाम बनते हैं, क्रिया बनती है, पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और जितने रूप हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य, चाहिए नाम और रूप में ही तो सारा संसार है सज्जनों। सर्वम ओंकार एव, ये सब ओंकार का रूप। परंतु इन नाम रूपों को तो ज्ञान है नहीं सज्जनों। तो ये ओंकार कहता है सारा संसार तो मुझे ओंकार का रूप है, मैं उसको नहीं जान सकता हूँ। परंतु जो मुझको जानता है और मैं जिसको नहीं जानता, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और तत्त्वमसि, हे जीवो तुम्हारा भी वही असली स्वरूप है। और क्योंकि मैं भगवान से प्रकट हुआ हूँ तो भगवान में ही समा जाऊंगा, इसलिए मैं भी भगवद रूप हो जाऊंगा और संसार भी भगवद रूप हो जाएगा। इसलिए सर्वम हे तद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। मैं वाचक हूँ, बताने वाला, और ब्रह्म वाच्य है, इसलिए सर्वम हे तद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। क्योंकि मेरा रूप है तो मैं भगवान से प्रकट हुआ हूँ, तो ये सारा संसार भगवत रूप हुआ कि नहीं। जो जिससे प्रकट होता है उसी का रूप होता है, और उसी में फिर समा जाएगा, तो अलग नहीं रहेगा। तो सर्वम ही तद ब्रह्म, निश्चय ही सब ब्रह्म ही है। तो ओम इत्यै तदक्षरमिदं सर्वं तस्योऽभ्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यति सर्वम ओंकार एव। सर्वम ही तद ब्रह्म है, निश्चय ही ये सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, और हमारा तुम्हारा जो स्वरूप है आत्मा, वो ब्रह्म है। और सो अयम आत्मा, वो जो ब्रह्म है वो हमारा तुम्हारा आत्मा माने स्वरूप है। तो आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। उल्टा पलटा करके एकत्व सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये सत्य है, सच्चित आनंद ब्रह्म है और आत्मा भी सच्चित आनंद है। केवल ओंकार की उत्पत्ति भई है और ओंकार से सारे संसार की उत्पत्ति भई है। तो उत्पन्न होने के कारण ये उसमें लय हो जाएगा। उत्पत्ति जिसकी होती है उसका नाश भी होता है। धरा को प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा और बरा सो बुताना। जो फरता है वो झरता है, बढ़ता है सो बुताता है, उत्पन्न होता है सो नाश होता है। परंतु उत्पत्ति नाश, जिससे उत्पत्ति होती है उसी में नाश भी होता है। तो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है तो नाश भी कहाँ होगा, उसी ब्रह्म में ही मिलेगा जा करके। फिर ब्रह्म रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं भी अपने सारे संसार परिवार के सहित ब्रह्म में मिल जाऊंगा। मैं उत्पन्न हुआ हूँ भगवान को बताने के लिए,
भगवान के और सारा वेद शास्त्रों का, पुराण रामायण का, गीता भागवत का जो विस्तार है, ओंकार कहता है सब स्वर व्यंजन रूप हैं, इसलिए मुझे ओंकार का ही स्वरूप है ये सब। भगवान गीता में कहते हैं प्रणवा सर्वेदेषु शब्दा खे पौरुषम नृषु। अर्जुन, प्रणवा सर्वेदेषु, सभी वेदों का जो मूल है, बीज है, वो प्रणव है। प्रणव नाम ओंकार का ही है। सब वेदों का मूल वेदों ओंकार है, और ओंकार का ही विस्तार सारा वेद है। वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत सब ओंकार का ही विस्तार है, क्योंकि स्वर व्यंजन रूप ही तो है सब ग्रंथ। स्वर व्यंजन से भिन्न और क्या है सब वेदों शास्त्रों में? वो ओंकार का स्वरूप है। और फिर जितने रूप हैं संसार भर के, नाम और रूप, वो सब ओंकार का स्वरूप है। इस प्रकार से ओंकार का भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मो व्याहरन् मामनुस्मरन्। मेरा नाम मुझको बताता है, तो ओंकार मेरा नाम है, तो मुझे ही बताता है। इसलिए भगवान कहते हैं ओम इति अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए ब्रह्म व्याहरण और मामनुस्मरण, ओंकार के अर्थ स्वरूप मेरा स्मरण करता हुआ। यह प्रयाग त्यजन देहम, जो प्राणों का परित्याग करता है, देह त्याग करता है, सयाति परमांगति, वो परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वो मुझको ही प्राप्त होता है। ये भगवान ने कहा है, जिसका जो स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है ना, उसी को प्राप्त होता है। और स्मरण भी उसी का आता है जो ज़्यादा प्यारा होता है, जो अत्यंत प्रिय होता है ना, उसको वही याद आता है मरते समय भी। राजा पुरंजन की भागवत में कथा है, पुरंजन पुरंजनी, राजा पुरंजन अपनी रानी पुरंजनी को बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, रात दिन उसी की याद में मगन रहता था। तो मरते समय उसको अपनी रानी पुरंजनी की ही याद आई सज्जनों। तो मर करके फिर वो स्त्री हुआ दूसरे जन्म में, और पुरंजनी अपनी पति राजा का ध्यान करती थी, तो वो मरने के बाद में दूसरे जन्म में वो पुरुष हुई। भगवान ने कहा है यम यम स्मृत, जिस भाव का स्मरण करता हुआ त्यजत त्यन्ते शरीरम, अंत में अपने शरीर का परित्यागता है, तम तमे वही कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्जुन वो उस भाव से हमेशा भावित रहता है, तो उसी को प्राप्त होता है। ये नियम है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च, इसलिए अर्जुन सब काल में मेरा ही स्मरण कर, और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से युद्ध भी कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशेष्य संशय। निश्चय ही तू मेरा स्मरण करेगा तो मरते समय मुझे ही प्राप्त होगा, फिर मरने के बाद, क्योंकि ये आम नियम है ना, जिसका याद करते हुए मरेगा उसी को प्राप्त होगा। महाराज भरत मरते समय एक हिरनी के बच्चे का याद करते हुए और प्राण छोड़े, तो मरने के बाद सज्जनों दूसरे जन्म में उनको हिरनी का बच्चा होना पड़ा। कथा है महाराज भरत को विराग हो गया तो वन में तपस्या करने चले गए, और वहाँ तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे तो एक हिरनी गर्भवती थी,
तो सब झुंडों के साथ में जंगल में चल रही थी, नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे ये। तो कोई सिंह ने पीछा किया, जो सिंह दौड़ा तो सभी हिरनी का झुंड भागा सज्जनों, और वो छलांग मारी तो उनकी झोपड़ी के सामने ही उसके पेट से बच्चा गिर गया। अब वो हिरनी अपने झुंड के साथ में भागती चली गई शेर के भय से। अब वो शेर से बचाने के लिए उस हिरनी के बच्चे को अपनी कुटी में उठा ले आए, झोपड़ी में उठा ले आए। हिरनी तो भाग गई, उसने तो देखा ही नहीं अपने माता को, हिरनी के बच्चे ने। अब ये उसको पाल लिए, अब उसकी रक्षा करना है, पालन पोषण करना है। और सिंह व्याघ्र आदि जंगली जानवरों से बचाना है, रक्षा करना है। तो सज्जनों उसी के पालन पोषण में लग गए। अब वो उसको घास खिलाना, फल फूल खिलाना। अब वो हिरनी का बच्चा इन्हीं को माता पिता समझने लगा, क्योंकि अपने माता पिता को फिर उसने देखा ही नहीं ना, पैदा होते ही वो भाग गए। अब इन्हीं के पास में हमेशा रहता, रात दिन इधर उधर घूमता, इन्हीं की पीठ में खुजलाता, इन्हीं के सामने ही बैठ जाता। अब बहुत प्रेम हो गया उस बच्चे से। सज्जनों जब समय आया, प्रारब्ध पूरा हुआ महाराज भरत का, तो सज्जनों वो हिरनी के बच्चे की याद करते हुए प्राण छोड़े। तो अब वही हुआ कि हिरनी का बच्चा होना पड़ा। हिरनी के बच्चा भय दूसरे जन्म में, परंतु पहले जन्म की उनको याद बनी रही। तो वैराग्यवान होकर के वो हिरनी के बच्चे के रूप में एक नदी में ही अपने प्राणों को छोड़ दिए, और हिरनियों से और माता पिता आदि जो अपने झुंड में रहे उनसे प्रेम नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे प्रेम करने का हिरनी के बच्चे से हमको हिरनी का बच्चा होना पड़ा। अब हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे। प्रेम नहीं किया और नदी में ही अपने शरीर को छोड़ दिया। अब तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए तो फिर किसी से प्रेम, उनको फिर याद बनी रही पहले जन्मों के। भरत से त्रिजन्म भी, 3 जन्म में उनकी मुक्ति भई है भरत की। तीसरे जन्म में तो जड़वत पिशाचवत घूमते रहते थे, पागल की तरह घूमते रहते थे। कभी खाएं भोजन करें, कभी ना करें, कभी संत महात्माओं को देखें सत्संग हो रहा है तो वहाँ चले जाएं, बिना बताए कहीं भी चले जाएं। तो माता पिता ने सोचा कि ये मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, ये भी पागल की तरह रहता है। तो उन्होंने न यज्ञ उपवीत किया, न वो पढ़ाई लिखाई में मन रखता, और न विवाह शादी किया, क्योंकि ये पाप नहीं, पेट पालन नहीं कर सकता, स्वयं भी नहीं खाता पीता है, तो पत्नी पुत्र परिवार का क्या पालन पोषण करेगा। तो उसका नाम माँ बाप ने रखा जड़ भरत, माने जड़ के समान ये घूमता रहता है, पागल के समान। तो सज्जनों वो पागलपनी का दिखावा करता था, माने जिससे कोई प्रेम ना करे, स्वयं किसी से प्रेम ना करे, तो ये बनावटी दिखावा करता था अपने बचने के लिए कि मेरे पिता माता कहीं मेरा शादी विवाह न कर दें और माया जाल में फंसा दें। तो सज्जनों जहाँ संतों का सत्संग होता था वहाँ चला जाता था।
इसी प्रकार से एक बार गांव में संत लोग आए तो वहाँ चला गया। चतुर्मास किया था संतों ने, चतुर्मास रहे, फिर उसके बाद में वो वहाँ से चल के यहाँ हरिद्वार चले आए, ऋषिकेश चले आए। बिना बताए उन्हीं के साथ में ये भी चला आया। माता पिता ढूंढते रहे कहाँ चला गया, कहाँ चल, कुछ पता ही नहीं। 12 वर्ष तक के कहीं यहाँ ही घूमता रहा, संतों का संग करता रहा। सम्यक बोध हो गया उसको सज्जनों, भगवत तत्व का। सत्संग की ऐसी ही महिमा, जो सत्संग करता है उसको भगवान का ज्ञान हो ही जाता है। और ये भगवान की कथा सत्संग ही है। तो सज्जनों उसको भगवत तत्व का सम्यक बोध भी हो गया। 12 वर्ष के बाद फिर उसको माता पिता की याद आई और वो अपने गांव गया। माता पिता ने देखा कि बेटा तू बहुत प्रसन्न मालूम होता है, तुझको ऐसी क्या चीज मिल गई है जिससे ये तू इतना प्रसन्न रहता है। खाने को मिले चाहे मत मिले, कपड़ा मिले चाहे मत मिले, सदा प्रसन्न ही रहता है, दुखी नहीं देखते हम तुमको। बाल काल से हम तुमको ऐसा ही देख रहे हैं। तो कौन सी चीज ऐसी तूने पा लिया है जिससे इतना तू प्रसन्न रहता है। कहा पिताजी मुझे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उस सच्चित आनंद रूप है। ब्रह्म में दुख ही नहीं है, मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है। सत है इसलिए कि वो जन्मता मरता नहीं। चिद है, अनंत अखंड ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। दुख तो है ही नहीं वहाँ पर, मृत्यु नहीं है, अज्ञानता नहीं है, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। पिता ने कहा पुत्र हमको भी उस ब्रह्म तत्व का उपदेश दो, हम बहुत दुखी रहते हैं। तो देखो सज्जनों, जड़ भरत पुत्र है, जिसको ज्ञान होता है वो गुरु ही होता है सज्जनों। चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, पत्नी हो चाहे पति हो, जो ज्ञानी है वो गुरु ही हो जाता है। तो सज्जनों ब्रह्म तत्व का उपदेश सम्यक प्रकार से जड़ भरत ने अपने पिता को किया। वो भी ज्ञानी हो गए, वो भी प्रसन्न हो गए। ऐसी महिमा है सज्जनों, ज्ञान की ऐसी महिमा है, जिसको ज्ञान हो जाए वो सब दुख दूर हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है सज्जनों। तो इस प्रकार सज्जनों तो जिसका जिसका स्मरण करता हुआ सज्जनों ये मनुष्य प्राण छोड़ता है, उसी को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम, इसलिए तुम सर्वकाल में मेरा ही स्मरण करो तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे। इसलिए सज्जनों हमको आपको भी भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, भगवान का ध्यान चिंतन स्मरण। और भगवत प्राप्ति से जन्म मरण का दुख चला जाता है। तो सर्वम ही एतद् ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, क्योंकि जगत का कारण ब्रह्म है और कार्य जगत है। तो ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म के आश्रित रहता है, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद ब्रह्म का स्वरूप है सज्जनों। और हमारा तुम्हारा स्वरूप भी तत्वमसि महावाक्य से कहा। तो अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है और सो अयम आत्मा, और वो ब्रह्म हमारा तुम्हारा सज्जनों आत्मा है। ये महावाक्य है सज्जनों ये वेदों का। अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा। अब आगे की चर्चा फिर करेंगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।